बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या रहे ठीक हैं आप लोग। तो न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। यूट्यूब के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए डिफरेंशियल ज्योमेट्री के। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। हम पढ़ चुके थे फर्स्ट आर्डर मैग्नीट्यूड, सेकंड आर्डर मैग्नीट्यूड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हायर आर्डर डेरिवेटिव हम हायर आर्डर डेरिवेटिव एनएस आर्डर डेरिवेटिव तक हम जाएंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के हायर आर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स या हायर आर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स तक हम जाएंगे। तो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभार आ जाता था इस चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन। तो कहता है क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कंसिडर द सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। कंसिडर द सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड लेट p एंड q क्या है हमारे पास, p एंड q बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z, बी द डायरेक्शन derivative of z of first order and RST of first order and RST be the derivative of second order, then show that कि हमने क्या चीज़ शो करनी है, देन शो दैट e इज़ इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। ये चीज़ें हमने शो करनी है। e इज़ इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर, f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, f इज़ इक्वल टू पी क्यू, g इज़ इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर, n इज़ इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू 1, n इज़ इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू 1 ओवर h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और हमारे पास हायर आर्डर डेरिवेटिव, हायर आर्डर मैग्नीट्यूड कौन से थे, 1 ओवर r ओवर h, m इज इक्वल टू s ओवर h, m इज इक्वल टू t ओवर h and reduce that t square is equal to 0 for deloopable surface। पहले हमने टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, ये चीज़ें तो हमने प्रूव करनी थी। टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी माइनस एस स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर एंड रिड्यूस दैट टी स्क्वायर इज 0 फॉर डिलोपेबल सरफेस। और हमने ये चीज़ शो करी थी, एंड रिड्यूस दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन था बेटा हमारे पास, गिवन दैट p, हमारे पास गिवन था p इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल x एंड q इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल y। क्योंकि हमें क्या गिवन था कि जब इनका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज थी कि ये हमारे पास p और q की वैल्यूज थी। तो सेकंड डेरिवेटिव हम इसका लेंगे फिर कि हमारे पास क्या था कि पार्शियल z और पार्शियल x है। तो अब हमारे पास क्या है बेटा, r इज़ इक्वल टू, क्योंकि r एस टी उसने क्या कहा था सेकंड डेरिवेटिव थे, r इज़ इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x स्क्वायर एंड r s हमारे पास किसकी इक्वल था बेटा,
इज इक्वल पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई एंड टी इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गए थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गए थे। तो अब हमारे पास सबसे पहले किसके इक्वल होता है बेटा, कि अब ये तो गिवन था ना, पोजीशन वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, आर इज इक्वल टू एक्स वाई जी। आर वन क्या था बेटा, उसने गिवन किया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। तो ये हमारे पास आर वन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ गया था वन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू जी हमारे पास एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जी हम करेंगे तो ये क्या था बेटा, हमारे पास पी के इक्वल आ गया था। इसी तरीके से बेटा हम आर टू विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, तो ये हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, आर टू विच इज़ इक्वल टू 0 1 और ये हमारे पास क्यू के इक्वल था। तो अब जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी बेटा हमने वो प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमारे पास गिवन था E इज़ इक्वल टू, ई हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास E गिवन होता है। E को हमने फाइंड आउट करना था कि R1 डॉट R1, तो E इज़ इक्वल टू हमारे पास 10P इंटू 10P, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर, यही चीज़ है ना, E इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। अब F हमारे पास किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू R1 डॉट R2, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 10P और हमारे पास क्या था Q, हमारे पास क्या था 0 1 Q, तो हमारे पास F इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो PQ, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी बेटा, F की वैल्यू आ गई थी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, अब हमें वैल्यू चाहिए EF। तो अब नेक्स्ट था बेटा हमारे पास G इज इक्वल टू R2 डॉट R2, तो G हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, R2 हमारे पास क्या था 0 1 Q और R2 हमारे पास क्या था 0 1 और Q, तो G इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर, तो G हमारे पास आ गया था 1 प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई थी बेटा, G की वैल्यू आ गई थी। EFG हम फाइंड आउट कर चुके थे। अब हमें सबसे पहले बेटा क्या चाहिए, LMN चाहिए, LMN चाहिए और H की वैल्यू चाहिए। तो बेटा हमारे पास N किसके इक्वल होता है, N इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 ओवर H, कि H हमारे पास क्या होता था बेटा, R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, N के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करते थे बेटा, R1 क्रॉस R2 पहले फाइंड आउट करते हैं। R1 क्रॉस R2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, IJK, तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा 10P, R2 की वैल्यू क्या थी 0 1 Q, तो इसको एक्सपेंड कर दें R1 क्रॉस R2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जस्ट आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास आ जाएगा I इंटू 0 माइनस P माइनस J इंटू Q माइनस 0 प्लस K इंटू 1 माइनस 0, तो R1 क्रॉस R2 विच इज़ इक्वल टू माइनस PI माइनस JQ प्लस K हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल होता है बेटा, H के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका क्या आ जाएगा बेटा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस
के स्केयर। तो एच स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस सॉरी के साथ वन है ना, तो वन का स्केयर हमारे पास आ जाएगा, आई जे के वन का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, एच स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। तो अब हम इसमें वेरियस पुट आउट कर सकते थे, R1 क्रॉस R2 हमारे पास क्या आया था, n इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू, और हमारे पास क्या था बेटा 1/h हमारे पास क्या आया था, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 1। ठीक हो गया बेटा, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, एच एन की वैल्यूज़ भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए बेटा, एल। तो उसके लिए पहले हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बेटा। एक दफ़ा देख लें, फिर मैं ये रफ़ करता हूँ बेटा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक ही टर्म फाइंड आउट करूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है। सिर्फ ये तीन चीज़ें रह गई हैं ना, एल एम एन और टी स्केयर। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, R1, ये हमारे पास R1 था। अब R1 को हम क्या करें बेटा, R11 हमने फाइंड आउट करना है, पार्शियल R और पार्शियल X हम फाइंड आउट कर। तो पार्शियल ओवर पार्शियल X ऑफ 1, पार्शियल ओवर पार्शियल X ऑफ 0, पार्शियल P ओवर पार्शियल X। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R11 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 0 और P ओवर X मीन ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। मैंने अभी कहा था बेटा कि पार्शियल P ओवर X या पार्शियल, मैंने इधर फाइंड आउट किया था, पार्शियल P ओवर X किसके इक्वल है बेटा, R के इक्वल है, या हम कह देते हैं पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर हम इसको कह सकते हैं, या हम कहते थे पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स। तो हमारे पास वही टर्म आ जाती है, क्योंकि पी हमारे पास किसके इक्वल था, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल था। तो अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया था बेटा, ये आर के इक्वल आ गया था। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, L इज़ इक्वल टू R11 डॉट एन। तो L इज़ इक्वल टू 0 0 R इंटू हमारे पास क्या था बेटा, n। तो n हमारे पास किसके इक्वल था, माइनस पी माइनस क्यू 1/h। तो हमारे पास L इज़ इक्वल टू 0 प्लस R ओवर H, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे आर के डॉट के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L इज़ इक्वल टू R ओवर H। बाकी सारी की सारी टर्म्स भी एज इट इज़ सेम आएगी, आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव हम कल से करेंगे।